जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फैंग ने अकेले ही मास्टर युआनो का सामना करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे जल्दी ही मालूम हो जाता है कि मास्टर युआनो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसीलिए उसने एंसेस्ट्रल गॉड से कांटेक्ट करते हुए रीइंफोर्समेंट्स मंगा ली थी, जिसमें मास्टर जियू उसकी हेल्प करने के लिए आए थे। पहले तो वो यहाँ पर लुओ फैंग को उस डिवाइन वुड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि वो कहाँ से आई है और कितनी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद फिर वो अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल और खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मास्टर युआनो को जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मास्टर युआनो को तो उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा था। इसीलिए उन्हें ये मालूम हो गया था कि अकेले तो इसे हरा पाना पॉसिबल नहीं है। तो वो बाकी सभी रेसेस का इंतजार करने लगते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करेंगी, और फिर हमें देखने को मिलता है कि वन बाय वन बाकी सभी रेसेस के पावरफुल फाइटर्स मास्टर युआनो के साथ फाइट करते हैं और मुंह की खाने के बाद मास्टर जियू के पास आकर बैठ गए थे। इस सब के बाद फिर अब मास्टर युआनो इन सभी के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये लोग टीम अप करके मास्टर युआनो को या तो जान से मार डालेंगे, और अगर ऐसा करने में कामयाब ना हो पाए तो ये इन्हें आई स्पीक मास्टर के सीलिंग टाइप ट्रू सुप्रीम ट्रेजर के अंदर ट्रैप कर लेंगे। ये सभी लोग इस प्लान के ऊपर वर्क करने के लिए रेडी हुए थे कि तभी वहां पर ब्लैक यूनिवर्स फाउंडर आ जाते हैं। वो भी इन लोगों की टीम को ज्वाइन कर लेते हैं और इनके सामने कंडीशन रखते हैं कि मास्टर युआनो को हराने के बाद वो डिवाइन वुड इन्हें चाहिए, लेकिन इसके बदले में वो इन सभी लोगों को कई सारे सुप्रीम ट्रेजर्स देंगे। इसलिए सब लोग उनका साथ देने के लिए तैयार हो गए थे। इसी के साथ फिर हमें देखने को मिलता है कि इन लोगों ने मिलकर मास्टर युआनो के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। अब आगे इन सभी लोगों को जो मिलकर अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर मास्टर युआनो तो बहुत ज्यादा भड़क चुके थे। इसलिए वो जल्दी से अपनी डिवाइन वुड को बाहर निकालते हुए अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल करके इन सभी लोगों के अटैक्स को उनके साथ हिट होने से पहले ही वहां पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशंस की शॉक वेव्स रिलीज करते हैं, जिससे ना सिर्फ इन सभी लोगों के अटैक्स वेस्ट हो गए थे, बल्कि ये सभी बुरी तरह से पीछे धकेल दिए जाते हैं और आसपास की सारी स्पेस शटर हो गई थी, जो देखकर ये सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तो अब ये सभी लोग जल्दी से खुद को संभालते हैं और फैंग को तो मास्टर युआनो के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तभी मास्टर युआनो अपनी डिवाइन वुड की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक क्रैक पोर्टल ओपन करते हुए कहते हैं, अब क्योंकि तुम सभी लोग मिलकर प्लानिंग के साथ मेरे ऊपर हमला कर रहे हो तो यहाँ से भागने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। ये कहते हुए वो फौरन से अपनी डिवाइन वुड के साथ उस पोर्टल के अंदर से अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं, जो देखकर मास्टर जियू यहाँ गोल्डन हॉर्न बीस्ट से कहते हैं ये यहाँ से बचकर नहीं निकलना चाहिए। इसी के साथ यूनिवर्स मास्टर गोल्डन हॉर्न बीस्ट कहते हैं यहाँ से बचकर भागने के बारे में ख्वाब मत देखो। इतना बोलते साथ ही उन्होंने अपनी बाउंडलेस लाइट डोमेन को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी चेंज तेजी के साथ मास्टर युआनो के पोर्टल के अंदर से होते हुए मास्टर युआनो को जकड़ने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। और हम देख भी पाते हैं कि उन्होंने बड़ी तेजी के साथ मास्टर युआनो को चारों तरफ से घेरते हुए उन्हें अपने अंदर ट्रैप कर लिया था। लेकिन मास्टर युआनो भी कहाँ कम है, वह एक बार फिर से अपनी डिवाइन वुड की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेते हैं, जिसे गोल्डन हॉर्न भी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी पावरफुल बाइट के साथ क्रश कर देते हैं। ये सब होता हुआ देखकर मास्टर युआनो तो यहाँ से बच निकलने के लिए अपनी एक और चाल चल देते हैं, और उन्होंने यहाँ पर अपने मल्टीपल क्लोन्स बना दिए थे, जिससे जब गोल्डन हॉर्न बीस्ट उनमें से एक को पकड़ने की कोशिश करता तो वो क्लोन निकलता। और अब यहाँ पर मौजूद इन कई सारे क्लोन्स में से मास्टर युआनो की रियल बॉडी कौन सी है ये उस बारे में पता लगाने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। फैंग भी उसके ऊपर हमला करते हुए उसकी मेन बॉडी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, और हमें देखने को मिलता है कि बाकी सभी रेसिस के पावरफुल वॉरियर्स भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहे थे, लेकिन वो चाहे जितने मर्जी मास्टर युआनो के ऊपर हमला करते हुए उसे जान से मार डालते, लेकिन हर बार वो क्लोन ही निकलता। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मास्टर युआनो सक्सेसफुली इन सभी लोगों को चकमा देकर वहां से बचकर भागने में कामयाब हो पा रहे होते हैं कि तभी ब्लैक यूनिवर्स फाउंडर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए स्पेस एंड टाइम को इंटरप्ट करके मास्टर युआनो के ऊपर अपना हाथ भेजते उसे पकड़ने ही वाले होते हैं, और साथ ही वो उससे बोल भी रहे थे तुम आज यहाँ से नहीं भाग सकते। इसी के साथ उन्होंने मास्टर युआनो को अपने हाथ के अंदर जकड़ते हुए उसे बुरी तरह से इंजर्ड करना शुरू कर दिया था। मास्टर युआनो अपनी डिवाइन वुड के साथ उनका सामना करने की कोशिश कर रहे होते हैं और अपनी कड़ाती हुई आवाज में कहते हैं तुम मुझे मारना चाहते हो ब्लैक यूनिवर्स फाउंडर, क्या तुम सच में इन सब के साथ मिल चुके हो। ये कहते हुए मास्टर युआनो ब्लैक यूनिवर्स फाउंडर की चपेट से निकलने के लिए एक बार फिर से अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हुए एक पावरफुल एनर्जी शॉकवेव को रिलीज करते हुए उनके हाथों से निकल जाता है, और अब ऐसा करने की वजह से वो काफी बुरी तरह से घायल हो चुका होता है, जो देखकर ब्लैक यूनिवर्स के फाउंडर सभी लोगों से कहते हैं युआनो की डिवाइन बॉडी ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है, आई स्पीक अब आगे का काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। और अब फिर हमें देखने को मिलता है कि ये सुनना ही था कि तभी आई स्पीक मास्टर ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने सुप्रीम ट्रू ट्रेजर को बाहर निकालकर मास्टर युआनो को उसके अंदर ट्रैप करना शुरू कर दिया था। मास्टर युआनो उससे बचने के लिए छटपटाने लगते हैं और दूर भागते हुए कहते हैं ये तो सप्रेशन सील है। काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी मास्टर युआनो आई स्पीक मास्टर की पावर्स की चपेट से बचकर नहीं भाग पाते, और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि धीरे धीरे करके उनकी पूरी बॉडी आइस में कवर होने लग गई थी, लेकिन वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं होते, जो देखकर ब्लैक यूनिवर्स फाउंडर एक बार फिर से अपने जॉइंट हाथ के साथ उसे मसलने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं अगर तुम अपने आप इसके अंदर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें भेजूंगा।
अब तुम अपनी मौत के करीब पहुंच चुके हो। ये कहते हुए अपना पंच बनाकर मास्टर युआनो को हिट करने वाले होते हैं कि तभी युआनो चिल्लाते हुए कहता है, ब्लैक यूनिवर्स फाउंडर मेरी मदद करो, मैं तुम्हें मेरी जान बचाने के लिए वो ब्लैक डिवाइन वुड फौरन दे दूंगा। इस पर ब्लैक यूनिवर्स के फाउंडर अपने अटैक को थोड़ी देर के लिए रोकते हुए कहते हैं, युआनो इवन अगर मैं तुम्हारी हेल्प ना भी करूं तो भी मुझे वो ब्लैक डिवाइन वुड मिलेगी ही, बस मुझे इसके बदले में कुछ ट्रेजर्स देने होंगे जो मेरे लिए ज्यादा मैटर नहीं करते, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो इसका मतलब होगा कि मैंने प्रीमोडियल यूनिवर्स की सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्सेस को ऑफेंड कर दिया, और ऐसा मैं हरगिज नहीं करूंगा। ये कहते हुए ब्लैक यूनिवर्स फाउंडर ने अपने अटैक को मास्टर युआनो के ऊपर रिलीज कर दिया था, जिसे मास्टर युआनो किसी न किसी तरह करके रोक रहे होते हैं और कहते हैं, मेरे पास अभी भी एक और ट्रेजर है, जो है टिल्टेड पीक सेक्टर का मैप, जो कि एक सुप्रीम बीइंग ट्रू गॉड मास्टर जुआन युआन का था, जो काफी लंबे समय पहले मारा जा चुका है। युआनो की ये बात सुनकर तो सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और वो कहते हैं, क्या? वहीं इधर ब्लैक यूनिवर्स के फाउंडर चौंकते हुए कहते हैं, तुमने क्या कहा? इधर वो बाता भी मास्टर जुआन युआन के बारे में रिसर्च करते हुए लुओ फेंग को बताती है कि मास्टर युआन तो ग्रेट डिस्ट्रक्शन के पहले के एक ट्रू गॉड थे, उन्हें एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन बहुत पसंद था। यहाँ उनकी लाइफ की लास्ट इन्फॉर्मेशन है कि वो यूनिवर्स सी की 3 सबसे ज्यादा डेंजरस जगहों में से एक टिल्टेड पीक सेक्टर की गहराइयों में गए थे, और वहाँ उनके साथ पता नहीं क्या हुआ और वो वहाँ से कभी वापस नहीं आए, और कहा जाता है कि वो मारे जा चुके हैं। वो बाता की ये बात सुनकर फेंग अपने मन ही मन सोचते हुए कहता है, एक ऐसी जगह जहाँ यूनिवर्स का माइटिएस्ट बीइंग एक ट्रू गॉड भी मारा जा सकता है, आखिर वो टिल्टेड पीक सेक्टर कितना ज्यादा डेंजरस होगा। इधर मास्टर मिंगलियन युआनो की ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, मुझे तो लगता है क्योंकि ये मरने वाला है इसीलिए ये सिर्फ ब्लफ कर रहा है। इधर मास्टर युआनो ब्लैक यूनिवर्स फाउंडर के अटैक का सामना करते हुए अपनी दर्द भरी आवाज में कहते हैं, यकीन करो या ना करो ये तुम पर है। इसी के साथ उन्होंने अपनी स्टोरेज स्पेस के अंदर से वो टिल्टेड पीक सेक्टर का मैप निकाल कर बाहर रख दिया था, और साथ ही वो बोल रहे होते हैं, ये है वो सिल्क थ्रेड मैप जो कि मास्टर युआनो के द्वारा छोड़ा गया था। उस सिल्क थ्रेड मैप को अपनी आंखों के सामने देखकर तो सभी लोग उसका नेम चिल्लाते हुए कहते हैं, ये तो सच में वही सिल्क थ्रेड मैप है, पर कैसे? फ्लेम गॉड एम्परर उसे देखते हुए कहते हैं, ये सिल्क थ्रेड मटेरियल एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है, और देखने से तो ये बिल्कुल भी फेक नहीं लग रहा। सभी लोगों की नजरें अभी सिल्क थ्रेड मैप के ऊपर गड़ी होती हैं, क्योंकि ये एक प्राइसलेस ट्रेजर है। हमें देखने को मिलता है कि स्काईवुल्फ मास्टर के द्वारा डीमन एंसेस्टर मेंगचा भी ये सब कुछ देख पा रही होती हैं, इसीलिए वो स्काईवुल्फ मास्टर से कहती हैं, ये ब्लैक यूनिवर्स फाउंडर तो वाकई ही बहुत लकी है जो वो पहले वहाँ पहुँच गया, मुझे वहाँ पर पहुँचने में थोड़ा समय लगेगा। स्काईवुल्फ जैसे वो सिल्क थ्रेड मैप तुम्हारे हाथ लगे फौरन से वहाँ से भाग जाना। डीमन एंसेस्टर की इस बात पर तो मास्टर स्काईवुल्फ भी हाँ करते हैं। तभी हम देखते हैं जर्ज क्वीन को, जो मास्टर मिंगलियन से बोल रही थी, हमारा प्लान अब चेंज हो चुका है मिंगलियन, तुम्हें अपनी पूरी जी जान लगाकर उस सिल्क थ्रेड मैप के लिए फाइट करनी है। वहीं इधर आई स्पीक मास्टर भी टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू लुओ फेंग से कहते हैं, फेंग जाइंट जी एरिना के फाउंडर भी यूनिवर्स ओशन में टिल्टेड पीक सेक्टर के अंदर ट्रेजर्स को सर्च करने के लिए गए हुए हैं, इसीलिए अब हमारे लिए इस सिल्क थ्रेड मैप की वैल्यू उस स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट से कहीं ज्यादा है। सभी मेजर फोर्सेस भी उसके ऊपर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, और मुझे लगता नहीं कि वो इसे अपने हाथों से जाने देंगे, इसीलिए किसी भी टाइम इस मैप को सीज करने के लिए रेडी रहना, हम ये मौका अपने हाथ से नहीं गवा सकते। जिस पर तो फेंग भी आंसर करते हुए कहता है, ठीक है। इधर मास्टर जी जो ब्लैक यूनिवर्स के फाउंडर से सवाल करते हुए कहते हैं, हे जू कहीं अब तुम लालच तो नहीं करने वाले? यहाँ सभी लोग बस खामोशी से उनके आंसर का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी ब्लैक यूनिवर्स फाउंडर आंसर करते हुए कहते हैं, ये मैप मुझे ये चाहिए, और फिर वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, युआनो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इतना बोलते ही जैसे वो उस मैप को लेने वाले होते हैं, तभी आइसपीक मास्टर उनके ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं, तुम उसे नहीं बचा पाओगे। इसी के साथ आइसपीक मास्टर के पीछे पीछे सभी लोग उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो लोग अपने अपने पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए ब्लैक यूनिवर्स फाउंडर्स को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, और साथ ही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जर्ज रेस की मास्टर मिंगलियन ने ब्लैक यूनिवर्स फाउंडर को अपने इल्यूजन्स में फंसा लिया होता है, लेकिन ये सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ही हुआ होता है, क्योंकि उन्होंने एक झटके में ही खुद से आजाद करवा लिया था। गोल्डन हॉर्न बीस्ट और मिंगलियन मिलकर ब्लैक यूनिवर्स फाउंडर को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि बाकी सभी लोग मिलकर युआनो के ऊपर हमला करते हुए उसे सीलिंग ट्रेजर के अंदर कैद करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन युआनो किसी भी कीमत पर खुद को उसमें कैद होने नहीं देना चाहता, इसलिए वो जल्दी से अपनी डिवाइन वुड का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से सोर्चिंग इनहेलेशन टेक्निक को अनलिश कर देता है, जिसके चलते यहाँ पर मौजूद इन सभी के अटैक्स मास्टर युआनो को हिट नहीं कर पा रहे थे। उनकी ये सोर्चिंग
स्कॉचिंग एनाहिलेशन टेक्निक एक डिफेंसिव शील्ड की तरह उनकी हेल्प कर रही थी, जो देखकर तो आइस पीक मास्टर अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक कोल्ड फॉग रियाल्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसका सामना मास्टर युआनो नहीं कर पाता और अब उसकी पूरी बॉडी इवन उसकी हड्डियां तक बर्फ में जम चुकी थी। उसका वो खतरनाक ऑरा जो कि उसकी बॉडी से अनलीश हो रहा था वो भी ठंडा पड़ गया होता है। आइस पीक मास्टर की इन पावर्स का नमूना देखकर लुओ फेंग अपने मन ही मन कहता है, इनकी ये बोन चिलिंग कोल्ड लो पावर वाकई ही अंकल मास्टर कहलाने के लिए वर्ती है। वहीं उधर हम देख पाते हैं कि मास्टर युआनो की हिम्मत अभी भी नहीं टूटी थी। वो अपनी डिवाइन वुड का इस्तेमाल करते हुए आइस पीक मास्टर का सामना करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी चारों तरफ से बाकी सभी पावरफुल बींग्स उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, जो देखकर अब मास्टर युआनो भी पैनिक करने लग गया होता है। इसीलिए वो और कोई चारा ना पाते हुए सिल्क थ्रेड मैप को बाहर निकालते हुए उन सभी लोगों से कहता है, तुम लोग इसे लेना चाहते हो तो फिर आओ और ले लो। ये कहते हुए उसने अपने हाथों से अपनी पूरी बची कुची जान लगाते हुए उस सिल्क थ्रेड मैप के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जो देखकर तो यहाँ पर मौजूद इन सभी लोगों की हैरानगी की कोई हद नहीं रहती। मास्टर युआनो ने इन सभी मैप्स के टुकड़ों को चारों तरफ फैला दिया था ताकि ये सभी लोग उसे पकड़ने में डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और ये अपनी जान बचाकर किसी न किसी तरह करके यहाँ से बच निकले। दोस्तों, जैसे कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वैसे ही पिन कमेंट में एक लिंक है, बस उस वीडियो को देख लें, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो चलो फिर एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। और वो सच में यहाँ इन सभी लोगों को भटकाने में कामयाब भी हो जाता है। ये सभी यूनिवर्स में बिखरते हुए सिल्क थ्रेड मैप के टुकड़ों को देख रहे होते हैं, जबकि इस मौके का फायदा उठाते हुए मास्टर युआनो वहाँ से फरार हो जाता है। फ्लेम एम्परर को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो कहते हैं इसकी ऐसा करने की जरूरत भी कैसे हुई, और फिर वो गुस्से में अपनी पावर्स को अनलिश करने लगते हैं। तभी ब्लैक यूनिवर्स फाउंडर वहाँ पर आते हुए कहते हैं युआनो भाग चुका है। और फिर सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हुए पता लगाने की कोशिश करते हैं कि युआनो किस तरफ भागा है। तभी दूसरी तरफ हम युआनो को देख पाते हैं जो कि बड़ी ही तेजी के साथ भाग रहा होता है और कहता है जल्दी जल्दी और तेज। पर इतने में ही ब्लैक यूनिवर्स फाउंडर ने अपनी स्पेस एंड टाइम को कंट्रोल करने की एबिलिटी से मास्टर युआनो को जकड़ लिया था और फिर वो उसके सामने अपीयर होते हुए कहते हैं, तुम्हारे इस मैप को डिस्ट्रॉय करने का मतलब है कि तुमने हमारे किए हुए एग्रीमेंट को तोड़कर मुझे धोखा दिया है। और अब फिर वो बाकी सभी लोगों से भी कहते हैं, मास्टर युआनो से मैं निपटूंगा, इसकी जिंदगी और डिवाइन वुड दोनों ही मेरे हैं। इन सिल्क थ्रेड मैप के टुकड़ों के लिए तुम सब लोग फाइट कर सकते हो। इसी के साथ फिर ये सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि कौन पहला मूव चलेगा। तभी इधर आइस पीक मास्टर अपने मन ही मन कहते हैं, भले ही ये टुकड़े हों पर फिर भी इनकी वैल्यू ऑर्डिनरी ट्रेजर्स के मामले में इनकम्पेरेबल है। इसके अलावा ब्लैक यूनिवर्स के फाउंडर हमारे इस मामले से बाहर निकल चुके हैं, जिसका मतलब है कि अब हमारे यहाँ पर जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। इतने में मास्टर जियूई इन सभी लोगों से कहते हैं, अब क्योंकि यहाँ की सिचुएशन बदल चुकी है, इसीलिए हमने जो अलायंस बनाई थी वो यहीं पर खत्म होती है। उनकी इस बात से मास्टर मिंगलियां तो खुश नजर नहीं आ रही थी। उनके इतना बोलते साथ ही सभी यूनिवर्स मास्टर्स अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए तेजी के साथ उन सिल्क थ्रेड मैप्स के टुकड़ों को पकड़ने के लिए बढ़ जाते हैं। आइस पीक मास्टर भी फेंग से कहते हैं, जल्दी से उन फ्रेगमेंट्स को पकड़ो। और फिर ये सभी लोग उन सिल्क थ्रेड मैप्स के लिए एक दूसरे के साथ फाइट करने लग गए थे। यहाँ लुओ फेंग ने सबसे पहले एक मैप का टुकड़ा बिना किसी भी रुकावट के हासिल कर लिया था, जिसमें मास्टर जियूई उसका साथ देते हैं। और फिर हमें दूसरे टुकड़े को लेकर कुछ बीक्स के अंदर हो रही फाइट को दिखाया जाता है, जिस मौके का फायदा उठाते हुए स्काई वुल्फ मास्टर उस सिल्क थ्रेड मैप को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मास्टर जियूई उसके मुंह के अंदर से उसका शिकार छीनकर वहां से फरार हो जाते हैं। उल्टा वो उसका शुक्रिया अदा भी कर रहे थे, जिससे तो स्काई वुल्फ मास्टर को उन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और क्योंकि ये एक दूसरे के पुराने एनिमी भी हैं, इसलिए उनका खून और भी ज्यादा खोलने लग गया था। पर इतने में मास्टर जियूई वहां से जा चुके थे, इसलिए अब स्काई वुल्फ मास्टर तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए एक और सिल्क थ्रेड मैप के टुकड़े को पकड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि फ्लेम गॉड एम्परर ने एक सिल्क थ्रेड मैप के टुकड़े को हासिल कर लिया होता है और वो इससे काफी खुश भी हो रहे थे, पर उनकी बुरी किस्मत। तभी फैंग उनके सामने अपीयर हो जाता है और वहां पर आते साथ ही वो जल्दी से अपने गोल्डन किंगडम को रिलीज कर देता है। और फिर वो एक इविल स्माइल के साथ अपने 9 टाइगर रिवर ट्रेजर को रिलीज करते हुए फ्लेम गॉड एम्परर के हाथों से उसके सिल्क थ्रेड मैप को छीनने की कोशिश करने लग गया था। तभी सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है मास्टर युआनो को, जो कि अभी भी ब्लैक यूनिवर्स फाउंडर के हाथों से बचकर भाग रहे थे। ब्लैक यूनिवर्स फाउंडर उसका पीछा करते हुए यहाँ पीछे हो रही फाइट को भी नोटिस कर पा रहे होते हैं और लुओ फेंग की इन टेक्निक्स को देखकर वो बोल रहे थे, इस ह्यूमन बच्चे का कंट्रोल तो बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग। इन दोनों के चेजिंग सीन में हम देख पाते हैं कि कितने ज्यादा प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे। इसीलिए ब्लैक यूनिवर्स फाउंडर आइस पीक मास्टर की हेल्प मांगते हुए उनसे कहते हैं, अपने सीलिंग ट्रेजर को अपनी फुल पावर के साथ कंट्रोल करो और मास्टर युआनो को पकड़ने में मेरी हेल्प करो। इसके बदले में मैं तुम्हें बाद में एक टॉप टायर सुप्रीम ट्रेजर दूंगा। आइस पीक मास्टर इसके लिए मान जाते हैं, इसलिए वो उनकी हेल्प करने लग गए थे। और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने भी सिल्क थ्रेड मैप का एक टुकड़ा हासिल कर लिया है। वहीं उधर फैंग भी फ्लेम गॉड एम्परर के हाथों से उसके सिल्क थ्रेड मैप के टुकड़े को छीनने के बाद उसे अपने हाथ में पकड़े हुए कहता है, मैं इस टुकड़े को ले रहा हूँ। इस पर फ्लेम गॉड
गोड एम्परर गुस्से में उस पर भड़कते हुए कहते हैं, लुओ फैंग, तुम इसके लिए मेरे साथ दुश्मनी मोल ले रहे हो। इस पर फैंग मुस्कुराते हुए कहता है, ट्रेजर्स उसे ही बिलोंग करते हैं जो भी उसके लिए कैपेबल होता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कैपेबल हो तो आओ इसे ले लो। इस पर तो फ्लेम गोड एम्परर एक बार गुस्से में अपनी फुल पावर्स को अनलीश करते हुए फैंग के हाथों से उस टुकड़े को छीनने की कोशिश करने लग गए थे, लेकिन वो चाहे जितने ही ज्यादा पावरफुल अटैक्स क्यों ना कर लें, लेकिन वो फैंग के सामने फीके पड़ रहे थे। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर और नाइन टाइगर रिवर ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए फ्लेम गोड एम्परर के हाथों से उनके सिल्क थ्रेड मैप के टुकड़े को छीन लेता है और फिर उसको बड़े ही अमेजिंग स्टाइल में अपनी एक हाथ की उंगली पर घुमाते हुए कहता है, एम्परर यान, इसे मुझे देने के लिए आपका शुक्रिया, अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। इस पर तो फ्लेम गोड एम्परर भड़कते हुए कहते हैं, लुओ फैंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अब फिर ये दोनों ही अपने अपने वेपन्स के साथ पावरफुल अटैक्स एक दूसरे के ऊपर अनलिश करते हैं और इनके इन अटैक्स की टकरार आपको स्क्रीन पर नजर आ ही रही होगी। फैंग के लिए तो फ्लेम गोड एम्परर के साथ निपटना बाएं हाथ का खेल हो चुका होता है। तभी दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि आइस पीक मास्टर के ब्लैक यूनिवर्स फाउंडर के साथ मिलकर मास्टर युआनोव का पीछा करने की वजह से अब मास्टर युआनोव काफी बुरी तरह से फंस चुका होता है, क्योंकि आइस पीक मास्टर ने उसकी स्पीड को स्लो कर दिया था और इसका फायदा उठाते हुए ब्लैक यूनिवर्स फाउंडर ने एक बार फिर से मास्टर युआनोव को बुरी तरह से अपने हाथों के अंदर जकड़ लिया होता है और इनकी इस बार की ये पकड़ बहुत ही ज्यादा डेडली थी। मास्टर युआनोव भी अब काफी वीक हो चुके हैं। ब्लैक यूनिवर्स फाउंडर अब मास्टर युआनोव को अपने हाथों में बुरी तरह से कुचलते हुए उसे टॉर्चर करते हुए उसे बोल रहे थे, मुझे धोखा देने की कीमत अब तुम अपनी जान और तुम्हारे पास मौजूद सभी ट्रेजर से चुकाओगे। ये कहते साथ ही वो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए मास्टर युआनोव को मच्छर की तरह मसल देते हैं, जिसके चलते हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि मास्टर युआनोव की सोल उसकी बॉडी से बाहर आ चुकी होती है और उनकी डिवाइन बॉडी काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी। हमें देखने को मिलता है कि मास्टर युआनोव की बॉडी के ऊपर हर तरफ ब्लड फैला हुआ था और तभी आइस पीक मास्टर अपने सीलिंग ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से मास्टर युआनोव को उसके अंदर ट्रैप करने की कोशिश करने लग गए थे। वाह, इस सीन की प्रेजेंटेशन क्या ही अमेजिंग होती है। मास्टर युआनोव बुरी तरह से खुद को यहाँ पर फंसा हुआ देखकर कहते हैं, तुमने मेरे सर्वाइवल के पाथ को कट ऑफ कर दिया, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे मारना चाहते हो या मेरे ट्रेजर्स चाहते हो, तुम इन्हें आसानी से तो नहीं ले पाओगे। जब वो ये बोल रहा था तो ब्लैक यूनिवर्स फाउंडर को अंदाजा हो गया था कि वो क्या करने वाला है, इसीलिए वो अपनी स्पेस एंड टाइम की एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए मास्टर युआनोव को जकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि मास्टर युआनोव अब खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लग गए थे। और फिर इसी के साथ वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और लगातार कई बार स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी और ये नजारा हमें बार बार यूनिवर्स में दूर से दिखाया जा रहा होता है कि मास्टर युआनोव के सेल्फ डिस्ट्रक्ट की वजह से वहाँ पर कितनी ज्यादा तबाही हो रही है। इवन इससे अब उनके खुद के युआनोव रीजन से डिस्ट्रॉय होने लग गए थे। वहाँ पर जो सभी लोगों के ऊपर आसमान फट पड़ता है, मानो कि जैसे कहर ढह रहा हो। बाकी सभी यूनिवर्स मास्टर जो कि ब्लैक यूनिवर्स फाउंडर और मास्टर युआनोव से दूर थे, उनको भी इस बात का एहसास हो गया था कि युआनोव ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया है, इसलिए वो जल्दी से खुद को संभालने लग गए थे और अपने आसपास प्रोटेक्टिव बैरियर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आइस पीक मास्टर कहते हैं, ये बुरा हुआ, इस तबाही की वजह से उनका सीलिंग ट्रेजर भी कहीं दूर चला जाता है और मास्टर युआनोव के सभी ट्रेजर्स यहाँ पर इधर उधर फैल रहे थे। तभी हमें देखने को मिलता है कि ब्लैक यूनिवर्स फाउंडर मास्टर युआनोव के सेल्फ डिस्ट्रक्ट की पावर से बचने के लिए उन्हीं की ही डिवाइन वुड ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए किसी न किसी तरह करके खुद को यहाँ पर संभाले हुए थे, लेकिन फिर भी वो काफी बुरी तरह से डैमेज हो रहे होते हैं। इस डिस्ट्रक्शन की चपेट में आकर वो सिल्क थ्रेड मैप भी खराब होना शुरू हो चुका था, इसलिए सभी यूनिवर्स मास्टर तेजी के साथ इन सिल्क थ्रेड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लग गए थे। मास्टर युआनोव की ये सेल्फ डिस्ट्रक्शंस की पावर्स तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही होती हैं। सभी यूनिवर्स मास्टर के लिए इसके सामने खुद को संभाल पाना काफी मुश्किल हो रहा होता है और तभी फिर हमें दिखाया जाता है कि मास्टर युआनोव की सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बाद वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लैक होल बन जाता है और अब उनकी तबाही भी थम चुकी थी। फैंग खुद को संभाल रहा होता है कि तभी आइस पीक मास्टर टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू फैंग से कहते हैं, लुओ फैंग, उस सिल्क थ्रेड मैप के 2 बड़े टुकड़े तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। आइस पीक मास्टर की ये बात सुनते साथ ही फैंग उन दोनों टुकड़ों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है और तभी दूर से हमें दिखाया जाता है कि फ्लेम गोड एम्परर, स्काई वुल्फ पैलेस मास्टर और मिंग लियान इसकी तरफ बढ़ रही थी। फ्लेम एम्परर फैंग को इन टुकड़ों की तरफ आता हुआ देखकर कहते हैं, अब इसके लिए मेरे साथ फाइट मत करना, ये मेरे हैं। ये कहते हुए उन्होंने फैंग के ऊपर अपना एक पावरफुल स्लैश लगा दिया था, जिस स्लैश अटैक को आते हुए दूर से ही आइस पीक मास्टर ने देख लिया था, इसलिए वो फैंग को इससे बचाने के लिए अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक स्लैश लगाकर काफी बड़े बड़े बर्फ के टुकड़ों को क्रिएट कर लिया था और फिर वो तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए फ्लेम गोड एम्परर के स्लैश अटैक को रोक लेते हैं और तभी फिर फैंग के साथ आइस पीक मास्टर भी वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं। अब एम्परर यार उनका सामना करने के लिए सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे। तभी स्काई वुल्फ पैलेस मास्टर उसके पास अपीयर होते हुए उससे कहता है, एम्परर यान, तुमने ह्यूमन रेस से अलग होकर अपने ही दम पर ग्रेटनेस अचीव की है और मैं जानता हूँ कि इसके लिए तुम्हारे पास गट्स हैं, तो चलो फिर मेरे साथ मिलकर इन दोनों ह्यूमंस को हराते हैं। इसके बाद फिर इन सिल्क थ्रेड मैप्स के लिए
एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे कि इसे कौन हासिल करेगा। क्या कहते हो? इसी के साथ वो दोनों ही अपनी पावर्स को अनलिश करने लग गए थे। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि ये क्या करेंगे। और हाँ दोस्तों, पिन कमेंट में मौजूद लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा।